हम इस बात के पक्षधर रहे कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो अलायंस 2.5 वर्षों पहले हुआ था वो वैसे ही मजबूत रहे जैसे चल रहा था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात पर कई बार अपना स्टैंड क्लियर किया, पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। 27-28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हिसार की मीटिंग में क्या चर्चा हुई मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। एक फैसला हुआ कि बीजेपी अलग जाएगी। ऐसी स्थिति में हमने भी अपनी तैयारी 46 सीटों पर शुरू करी। हालात, परिस्थितियां बदली, कांग्रेस बैकआउट कर गई और बहुत स्थानों पर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने खड़ी नजर आ रही थी। एथिकली और मोरली सरकार में जब दो लोग हिस्सेदार हों और वो आमने सामने खड़े नजर आएं, ये एक अच्छा संदेश कम से कम प्रदेश के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए एक स्मूथ सरकार सेलिंग जो चल रही है उसके लिए नहीं देता। ऐसे में दोबारा दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर फैसला हुआ। मैं पीछे की बातों पर ध्यान ना दे करके सिर्फ इतना कहूँगा कि ये हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक ठीक फैसला, सुखद फैसला और सही समय पर चुनाव की फाइनल डेट्स उससे होने से पहले ही ले लिया। तो टोहाना और नरवाना हमारी एमएलएज की सीट है। इसके अलावा नगर परिषद में हमारी कोई एमएलए की सीट नहीं आती थी। और जो हमारी मंडी डवाड़ी सीट है वो, क्योंकि हमारा वैसे तो पूरा प्रदेश हमारा है और राजनीतिक व्यक्ति क्षेत्र विशेष से नहीं होते, मगर उस क्षेत्र से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी, उसके बाद मेरी माता जी भी विधायक रही हैं। ऐसे में वो सीट हमें मिली। नूंह क्षेत्र में शुरू से चौधरी देवीलाल जी का प्यार, लगाव उस क्षेत्र विशेष से ज़्यादा रहा। आज दुष्यंत जी को भी वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा चाहती है। ऐसे में बीजेपी और हम सब लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि नूंह पे भी हम लड़ेंगे। इसको लेकर पहले बातचीत नहीं हुई थी पार्टी को लेकर कि अभी जो मौजूदा विधायक है और जहाँ से अजय जी और पहले अभी समय मैडम चुनाव लड़ी थी, इसको लेकर कोई पहले बातचीत हुई हो? अब दोबारा ही नहीं बातचीत कल हुई, कल उस पर फैसला हो। अब ऑलरेडी जो आपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, कई जगह आप लोगों ने 2 कहीं रोल बैक करना पड़ेगा, वो हमारे अपने लोग हैं। निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ने की घोषणा हो जाए और फिर रोल बैक करना पड़े तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, मगर क्योंकि वो हमारे लोग हैं हम उनको मना मत। और जिन सीट्स पर आप लड़ रहे हैं उन सीट्स पर वही कैंडिडेट्स रहेंगे, क्योंकि उनमें से भी 2-3 जगहों पर अनाउंस हो चुके हैं। टोहाना में मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया जी। जैसे 18 जो नाम अनाउंस आप लोगों ने पहले किए थे, अब 4 सीटें आपके हिस्से में आई हैं, तो 18 में से 4 लोग वही रहेंगे या उनको भी चेंज? नहीं, 4 में से तो शायद एक ही आदमी अनाउंस हुआ था कल तक। बाकी 3 2 हुए थे, 2 हुए थे, 2 रह गए थे। जो 2 अनाउंस हो गए तो उसमें तो मेरे हिसाब से कोई स्थिति नहीं बदलेगी।